नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में होगा। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार में हम चेतन जीवात्माओं के अनेक योनियों में जन्म को देखते हैं। मनुष्य जन्म में उत्पन्न दो जीवात्माओं की भी सुख और दुख की अवस्थाएं समान नहीं होती। मनुष्य योनि तथा पशु पक्षी की सहस्त्रों जाति प्रजातियों में जीवात्माएं एक समान हैं, जिनके सुख और दुख अलग अलग हैं। इसका कोई तो कारण होगा। वैदिक धर्म व इसके कर्मफल सिद्धांत का अध्ययन करने से इनका तर्क और युक्ति संगत उत्तर प्राप्त होता है। दर्शन ग्रंथ बताते हैं कि जीवात्मा के जन्म का आधार, चाहे वह मनुष्य हो या असंख्य योनियों में किसी एक योनि में उसका जन्म हो, सदैव कर्म ही होते हैं। यह कर्म इस जन्म के न होकर पूर्व जन्म के होते हैं। योग दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य के किसी जन्म में जो उसकी योनि भोग के अंतर्गत सुख दुख तथा आयु प्राप्त होती है, वह उसके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर होती है। हमारे इस जन्म के पाप और पुण्य हमारे अगले जन्म की योनि, जाति, भोग अर्थात सुख दुख, आयु का निर्धारण करेंगे। इसी प्रकार हमारे इस जन्म में हमें मनुष्य योनि मिलने, हमारे समस्त सुख दुख, हमारी आयु का कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्म सिद्ध होते हैं। वर्तमान समय में हम अपने जो शुभ अशुभ कर्म कर चुके हैं उनका सुधार तो नहीं कर सकते, परंतु हम भविष्य में अपने कर्मों का तो निश्चय सुधार ही कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने आगामी जन्म की योनि, जाति, भोग, आयु को अपने अनुकूल, सुखद और मोक्षदायी बना सकते हैं। हम इस जन्म के में पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर परमात्मा द्वारा मनुष्य बनाए गए हैं। अगले जन्म में भी हम परमात्मा हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमारे माता पिता का निर्धारण कर मनुष्य और मनुष्येतर किसी योनि में, जिसके भी हम पात्र होंगे, जन्म प्रदान करेगा। इस कर्मफल सिद्धांत को प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए। हमारे अपने वर्तमान जन्म में श्रेष्ठ, वेदानुकूल, मनुष्योचित, परोपकार से युक्त, देश हित व प्राणी हित के हितकारी कार्यों को करा है अगर, तो करते हुए इन कार्यों को हमारे जीवन उन्नत को करना चाहिए। इसके साथ ही इस जन्म में ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, सृष्टि के सत्य स्वरूप को जानकर हमें ईश्वर उपासना, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ का अनुष्ठान भी करना होगा। ऐसा करने पर हमारा परजन्म अर्थात अगला जन्म निश्चित ही मनुष्यों की योनि व अच्छे परिवेश में प्राप्त होगा, जहाँ हम वेदानुकूल जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष प्राप्ति के साधन कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति व मोक्ष तक पहुँचने की सफलता हासिल कर सकते हैं। वैदिक काल में हमारे वैदिक विद्वान व ऋषिगण ईश्वर को जानने वाले, उनका साक्षात्कार करने वाले होते थे। महाराज मनु एक ऋषि थे, वेदों के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने मनुस्मृति ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसे मानव धर्म शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। उनका विधान है कि मनुष्य के पाप और पुण्य बराबर अगर हैं या पुण्य आधे से अधिक होने पर जीवात्मा का अगला जन्म मनुष्य योनि का होता है। मनुष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म वही है जिनका विधान वेदों में है। वेदों में जिन कर्मों का निषेध है, वह मनुष्य पुण्य कर्म न होकर मनुष्य के अधर्म और पाप कर्म होते हैं। पुण्य कर्मों का फल सुख तथा पाप कर्मों का फल दुख इस जन्म और भावी जन्म में जीवात्मा को प्राप्त होता है। कर्म फल का सिद्धांत यह निष्कर्ष निकलता है इसका कि जीवात्मा और मनुष्य का जो भी कर्म मनुष्य करता है, उसे प्रत्येक कर्म का सुख और दुख रूपी फल उसे भोगना पड़ता है। मनुष्य का कोई भी कर्म उससे बिना फल भोगे छूटता नहीं है। कर्म का फल सभी जीवात्माओं को अवश्य में भोगना पड़ता है। ऐसी शंका भी की जाती है कि कोई मनुष्य अगर अच्छे कर्म करे अधिक रूप से और बुरे और पाप कर्म कम करे, तो उन कर्मों का आपस में समायोजन हो जाता है क्या बुरे कर्म पुण्य कर्मों में संविष्ट होकर जो शेष पुण्य कर्म फल बचे हैं, उनका ही फल मनुष्य और उसकी आत्मा को वर्तमान और भविष्य काल में मिल जाए? ऐसा नहीं हो सकता। इसका कर्म फल के अध्येता विद्वान विशेषज्ञ उत्तर देते हैं कि मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अलग अलग, अर्थात प्रत्येक शुभ कर्म का सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगना पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों की जान बचाई और एक निर्दोष व्यक्तियों की जान ली। ऐसी स्थिति में उसे उस 10 व्यक्तियों की जान बचाने का फल सुख रूप में मिलेगा और एक हत्या का फल दुख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कर्मफल का सिद्धांत है अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। उससे वह बच नहीं सकता। ना ही किसी मत, पंथ, संप्रदाय, यहाँ तक कि ईश्वर भी किसी पाप कर्म के करने वाले को क्षमा करने पर क्षमा कर सकता है। यदि ऐसा ना हो तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था कायम नहीं रहेगी, संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। अर्थात कर्म का जो फल है वह तो भोगना ही पड़ेगा। उसमें कोई भी उस व्यक्ति को कर्म के फल के लिए क्षमा नहीं कर सकता। सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदैव वेद विहित कर्मों को करना चाहिए, शुभ कर्म ही करने चाहिए, जिससे वह दुखों से बच सकता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने वेदों के आधार पर सुखों का आधार 5 महायज्ञों का विधान किया था।
यह पंच महायज्ञ मनुष्य के आवश्यक कर्तव्य हैं जिसे प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। वह 5 कर्तव्य हैं ईश्वर उपासना एवं संध्या, देवयज्ञ अर्थात प्रातः एवं शाम को अग्निहोत्र यज्ञ, पितृयज्ञ अर्थात माता पिता की नित्य प्रति सेवा और उन्हें संतुष्ट करना, अतिथि यज्ञ अर्थात विद्वान अतिथियों का सेवा सत्कार सम्मान करना, बलिवेश देवेश यज्ञ अर्थात सभी प्राणियों पशु पक्षियों कीट पतंगों आदि के प्रति अहिंसा प्रेम का भाव रखना, उनके जीवन यापन में सहायक होना, उन्हें यथायोग्य भोजन कराना, आश्रय देना, अकारण किसी पशु की प्रति हिंसा कदापि न करना। ऐसा करते हुए इन कर्मों के अतिरिक्त मनुष्य को कुछ विशेष कार्य और कर्म भी करने होते हैं जिनसे मोक्ष व आनंद की प्राप्ति होती है। इस विषय का विस्तृत वर्णन हमें ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश विश्व का एक सर्वोत्तम ग्रंथ है जो सत्य और सत्य के अर्थों का प्रकाश तथा असत्य व असत्य विद्या का परिचय करवाता है। अज्ञान रूपी अविद्या के मुक्त होने की प्रेरणा भी सत्यार्थ प्रकाश देता है। इस ग्रंथ का अध्ययन कर मनुष्य ईश्वर भक्त, तेज भक्त, समाजसेवी, शिक्षक, आदर्श नागरिक, आदर्श माता पिता, बंधु मित्र, सखा तथा ईश्वर का प्रिय बन जाता है। अतः सबको इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। विद्या से अमृत व मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष जन्म व मरण से होने वाले समस्त दुखों की निवृत्ति को कहा जाता है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी है। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में ऋषि दयानंद ने मोक्ष प्राप्ति के साधन विद्या तथा अविद्या पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है तथा वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना के मनुष्य को तरकर विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। अविद्या का लक्षण बताते हुए वह कहते हैं कि जो अनित्य संसार देहादि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत ने देखा सुना सदा रहेगा सदा से है, योग बल से यही देवों का शरीर रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। ऋषि दयानंद आगे कहते हैं कि अशुचि अर्थात मलमय स्त्री आदि के शरीर, मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दूसरा अत्यंत विषय सेवन रूपी दुख और सुख आदि बुद्धि, तीसरा अन्यात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या है। 4 प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहलाती है। इसके विपरीत अर्थात अनित्य में नित्य, नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा, आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे तथा वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े अन्य में वह अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहलाती है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि यह ब्रह्म और अनंत ब्रह्म क्रिया विशेष नाम से ज्ञान विशेष नहीं है। इसी से यजुर्वेद 40-14 मंत्र में कहा गया है कि बिना शुद्ध कर्म परमेश्वर की उपासना से मृत्यु दुख से पार काई नहीं जा सकता अर्थात पार नहीं पाया जा सकता। पवित्र कर्म, पवित्र उपासना, पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति, अपवित्र मिथ्या भाषण कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना, मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। ऋषि दयानंद प्रदत्त इस जानकारी से यह लाभ है कि विद्या और अविद्या को जानकर मनुष्य जीवन की उन्नति अर्थ मोक्ष प्राप्त रूपी मार्ग पर चलकर आचरण करके विद्या और अविद्या का सेवन करके अपने आगामी जीवन में ज्ञानवान मनुष्य बनना, मोक्ष प्राप्ति में सफल होना। ऐसा करके ही मनुष्य अपनी आत्मा के प्रजन्म के सुख और आनंद को प्रदान कर सकते हैं। हमारा भावी जन्म हमारे इस जन्म के शुभ व अशुभ कर्मों का परिणाम होगा। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे अगले जन्म में मनुष्य न बनकर पशु पक्षी किसी अन्य योनि में जन्म हम ले जहाँ दुख अधिक और सुख कम मात्रा में होते हैं। इसका अनुमान हम संसार में मनुष्य और पशु पक्षी आदि प्राणियों के जीवन को देखकर लगा सकते हैं। यदि इस जन्म में हमारे शुभ और पुण्य कर्म आधे से अधिक होंगे, अशुभ और पाप कर्म पुण्य से आधे से कम होंगे अगर हमारे अशुभ कर्म, तो निश्चित ही परमात्मा हमें अगला जन्म हमारे कर्मानुसार मनुष्य योनि में उत्तम स्थिति और परिवेश में प्रदान करेंगे। इस कर्मफल को रहस्य को जानकर हमें अशुभ कर्मों को करना अविद्या अभी छोड़ देना चाहिए, अभी से अदावधि रूप से ही छोड़ देना चाहिए। जन्म जन्मांतर के सुखों के हेतु शुभ पुण्य वैदिक कर्मों के सहित पंच महायज्ञ आदि कर्मों को निष्ठा श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। हम अगले जन्म में मनुष्य तभी बनेंगे जब हम इस जन्म में हमारे शुभाशुभ कर्म आधे से अधिक होंगे, पाप कर्म न्यून होंगे। इसीलिए मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य योनि की प्राप्ति के लिए हमारे कर्म आधे से अधिक होना चाहिए। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी हमारे पाप कर्मों के लिए हमें क्षमा नहीं कर सकता, उनका फल भोगना ही भोगना होता है। इसीलिए कर्म के करने में सावधानी बरतनी ही चाहिए, कर्मों के चयन में सावधानी
बरतनी ही चाहिए। प्रस्तुत लेख वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून का आपने सुना। इसी तरह के और वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें इसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।